हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लीगल वर्ल्ड। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्शन सिंबल। ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है। महाराष्ट्र में अभी जो राजनीति चल रही है उसमें भी इलेक्शन सिंबल के ऊपर बहुत गर्मा गर्म चर्चा हो रही है। तो इलेक्शन सिंबल है क्या, ये कौन अलॉट करता है और इसकी लीगल प्रोविजन क्या है? तो इसमें इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1956 ये इसको गवर्न करता है और होल पावर डिलीवर्ड टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसका सही मतलब ऐसा है कि जो भी कोई डिस्प्यूट अराइज होता है रिगार्डिंग इलेक्शन सिंबल, वो सब डिस्प्यूट सेटल करने का काम ये इलेक्शन कमीशन के पास है। अभी महाराष्ट्र के रिगार्ड इशू क्या है कि शिवसेना ओरिजिनल जो है उसमें से वर्टिकल स्प्लिट होके अभी के जो मुख्यमंत्री है करण शिंदे साहब, उन्होंने एक अपना अलग गठ बनाया हुआ है। उन्होंने पार्टी पे भी दावा किया है, उन्होंने सिंबल पे भी दावा किया हुआ है। दोनों बात अलग अलग है, सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है। लेकिन जब इलेक्शन सिंबल की बारी आती है तब हमको कभी भी ध्यान में रखना है जो प्रोविजन लिखा गया है इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट एक्ट 1956 में। सॉरी, इट इज नॉट द एक्ट, इट इज द ऑर्डर ऑफ 1956। तो उसमें क्या लिखा गया है? पावर ऑफ कमीशन इन रिलेशन टू स्प्लिंटर ग्रुप और राइवल सेक्शन ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी when the commission is satisfied on the information in its possession that there are rival section or groups of recognized political party, each of whom claims to be that party, the commission may, after taking into account all the available facts and circumstances of the case and hearing such representatives of the sections or groups and other persons as desired to be heard, decided that one such a rival section or groups or none of the such a rival sections or group is that recognized political party, and the decisions of the commission shall be binding on all such a rival sections or groups। तो इसमें क्लियर बताया गया हुआ है कि इलेक्शन कमीशन के पास वो सब पावर है कि ही कैन डिसाइडेड विच राइवल ग्रुप इज द ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी और वो सिंबल किसके पास जा सकता है। अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, पावर ऑफ कमीशन इन रिलेशन टू द स्प्लिंटर ग्रुप और राइवल सेक्शंस ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, तो ये कमिश्नर के पास पावर दिया गया हुआ है, कमीशन के पास पावर दिया गया हुआ है कि कौन सी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी ओरिजिनल है। व्हेन द कमीशन इज सेटिस्फाइड ऑन द इंफॉर्मेशन इन इट्स पोजीशन, कमीशन के पास जो भी कुछ इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर वो रिलाय करके that there are the rival sections or group of recognized political party, each of whom claims to be that political party, the commission may, after taking into the account of all available facts and circumstances of that case। इसका सीधा मतलब ऐसा है कि इलेक्शन कमीशन ये सब लोगों का सुन के अपना डिसीजन दे सकता है। इसमें प्रोसीजर प्रिस्क्राइब नहीं किए हुए ऑर्डर ऑफ 1956 में, लेकिन बाकी के जो केस लॉज है अभी तक के जो प्रेसिडेंट है उसमें वो प्रोसीजर फिक्स कर दी गई है कि इलेक्शन कमीशन आगे कैसा प्रोसीड करेंगे। तो इसमें हियरिंग ऑफ ऑल द रिप्रेजेंटेटिव्स, यह रिप्रेजेंटेटिव्स वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। यह रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं एमपी, एमएलए, ऑफिस बेरर ऑफ दैट पॉलिटिकल पार्टीज, डिस्ट्रिक्ट चीफ्स, देयर रीजनल हेड्स एक्सेट्रा। और एक वर्ड इसमें इंपॉर्टेंट है ऑर्डर में जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है, एंड इलेक्शन कमीशन में आल्सो हर्ड द अदर पर्सन। तो अदर पर्सन जो पॉलिटिकल पार्टी में अभी मेंबर नहीं है लेकिन वो पहले मेंबर थे, जिन्होंने पॉलिटिकल पार्टी में अपना डेवोशन देके काम किया हुआ है, तो वो लोगों की भी कमीशन सुन सकता है। लेकिन अभी वो पार्टी में कार्यरत नहीं है तभी भी उनकी बात इलेक्शन कमीशन सुन सकता है। तो दिस इज द प्रोसीजर दैट व्हेन द स्प्लिंटर ग्रुप कम एंड आस्क एंड क्लेम फॉर द सिंबल, देन व्हाट शुड बी द प्रोसीजर इन फ्रंट ऑफ द कमीशन टू टेक द डिसीजन। तो ये सिंबल के बारे में
ऑर्डर 1956 में इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर में बताया गया हुआ है कि इसका नतीजा या इसका डिसीजन इलेक्शन कमीशन किस तरह से ले सकता है। सेम केस लॉ हुआ था आफ्टर जयललिता डेथ। शशिकला क्लेम द इलेक्शन सिंबल ऑफ AIDMK, that is the symbol of two leaf, and after hearing all the office bearer, all the MPs, all the MLAs, election commission came on to decision that there is a vertical split. They decided against the Shashikala and they allotted the symbol to the original AIDMK. और इसके इलेक्शन कमीशन के यही डिसीजन पे दिल्ली हाई कोर्ट ने भी मोहर लगाई थी कि इलेक्शन कमीशन से ऑल द पावर टू टेक द डिसीजंस। इलेक्शन कमीशन के पावर को चैलेंज किया गया था ये केस में, और जब अपना ऑफिशियल सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया था उसमें भी एक केस लॉ बताया था कि सादिक अली वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 1971, इसमें पूरा पावर, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर इलेक्शन कमीशन के पास है कि ही टेक द डिसीजन। जब ऐसा स्पिंटर ग्रुप कोई आता है और क्लेम करता है ओरिजिनल पार्टी के सिंबल पे, तो डिसीजन क्या होना चाहिए, ये ऑर्डर 1956 में बताया गया हुआ है। अभी महाराष्ट्र में जो चल रहा है केस शिंदे गट वर्सेस उद्धव गट, उसमें भी इलेक्शन कमीशन के पास फाइनल अथॉरिटी है कि वो डिसीजन करे और उसके बाद वो केस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। लेकिन जहां तक एज पर एक्ट मुझे लगता है कि ये सब पावर अभी इलेक्शन कमीशन के पास है, और इलेक्शन कमीशन अगर हियरिंग होने के बाद इलेक्शन कमीशन को लगता है कि नतीजे पे आने के लिए टाइम लगेगा, तो और नजदीक में चुनाव है, तो इलेक्शन कमीशन ये पार्टी का सिंबल फ्रीज करके दोनों पार्टी को अलग अलग सिंबल पे इलेक्शन लड़ने के लिए कह सकता है। वैसे ऑर्डर वो पास कर सकता है। भले उस ऑर्डर में he should mention that they should add a prefix. Suppose शिवसेना उद्धव गट अगर है ओरिजिनल शिवसेना, तो शिवसेना यू लगा के वो अपना इलेक्शन कैंपेन आगे रन कर सकते हैं टेम्पररी, जब तक वो इलेक्शन सिंबल के ऊपर या पॉलिटिकल पार्टी ओरिजिनल किसकी है इसके ऊपर जब तक इलेक्शन कमीशन का निर्णय नहीं आता जाता है, तब तक ये डिसीजन इलेक्शन कमीशन टेम्पररी ले सकता है। और अभी जो पॉसिबिलिटी महाराष्ट्र में चल रही है, तो दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल डिसीजन में इलेक्शन कमीशन टेक कि वो दोनों पार्टी को बोल सकता है कि आप अलग अलग सिंबल पे इलेक्शन कीजिए, और ये जो ओरिजिनल उनका बो एरो का सिंबल है वो फ्रीज हो सकता है। तो मित्रों, आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्शन सिंबल कितना इंपॉर्टेंट है, उसके लीगल प्रोविजन क्या है। इसमें और एक एस्पेक्ट है पॉलिटिकल पार्टी, रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी, वो हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। अभी इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट एक्ट 1956 का जो ऑर्डर है वो आपको ध्यान में आ गया होगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।